हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग बच्चों आज क्लास 10th में मैथमेटिक्स गणित का दूसरा लेसन, सेकेंड लेसन बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। यह ध्यान रहे बच्चों आपको कि लॉकडाउन की परिस्थितियों की वजह से हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई को लॉकडाउन हटने के बाद पुनः हम पढ़ाएंगे। इस समय आपकी पढ़ाई का निरंतर बने रहना जरूरी है ताकि आप पाठ्यक्रम को भूलें ना। इसी उद्देश्य से हम लोग ये सेकेंड लेसन पढ़ रहे हैं। अब इस लेसन में बच्चों आइए हम बता रहे हैं जिन बच्चों की पढ़ाई यूट्यूब माध्यम से नहीं हो पा रही उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन हटने के बाद क्लास में पुनः आपको पढ़ाया जाएगा, दोबारा हम इसको पढ़ाएंगे। अब बहुपद में हम पहले पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों परिभाषा। बहुपद की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, डिफिनीशन। बहुपद की परिभाषा बच्चों आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आइए हम पहले पढ़ाने जा रहे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, आपसे कोई भी पूछे कि ये बताओ बच्चों बहुपद किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बहुपद होता क्या है? ऐसा व्यंजक जिसके किसी भी पद की घात न तो भिन्नात्मक हो न ही ऋणात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसके किसी भी पद, किसी भी टर्म की घात न तो भिन्नात्मक हो, न तो करड़ी में हो और न ही ऋणात्मक हो, न ही बटा में हो, उससे उस व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए बच्चों, यदि किसी भी व्यंजक में x करड़ी में है, y करड़ी में है, z करड़ी में है या x y z बटा के रूप में है, उनकी घात माइनस है, तो वह व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ऐसा व्यंजक जिसके किसी भी पद की घात न तो ऋणात्मक हो न ही भिन्नात्मक हो, उस व्यंजक को बहुपद यानी पॉलिनोमल्स कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे बहुपद में हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल बच्चों। देखिए पहला, देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 7, यह व्यंजक बहुपद है क्योंकि इसमें देखिए 3 पद हैं। तीनों पद में किसी भी पद की घात न तो ऋणात्मक है न ही भिन्नात्मक है, न तो इसमें x करड़ी में है न ही x बटा में है। ये बहुपद है, बहुपद है बच्चों, ये बहुपद है, ये पॉलिनोमल है। अब देखिए सेकेंड, ax प्लस b बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। थर्ड, x² प्लस 2 √x प्लस 5, ये बहुपद नहीं है बच्चों, बहुपद नहीं है।
बहुपद नहीं, क्योंकि देखिए एक्स करड़ी में है। चौथा एक्स प्लस 1/x, यहाँ बटा में एक्स है, एक्स प्लस 1/x बहुपद नहीं है। यह बच्चों बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ x जो है बटा में है, बहुपद यह नहीं है। देखिए यहाँ x करड़ी में है, x बटा में, इसलिए यह बहुपद नहीं। अब आइए हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। बहुपद के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद बच्चों 9th में भी आप पढ़े थे कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। यह पहला होता है एक पदी बहुपद, इसको इंग्लिश में मोनोमल्स कहते हैं। एक पदी बहुपद। एग्जाम्पल इसका है बच्चों, एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे 2 है, एक पदी बहुपद है, केवल एक पद है। 3x है, एक पदी बहुपद है। 7x², यह एक पदी बहुपद है। ये जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो बच्चों, बाइनोमल्स जिसको कहते हैं। द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद हो, जैसे देखिए ax + b, 2 पद है। 3x - 7 etc इत्यादि, जिसमें 2 पद हो। और तीसरा त्रिपदी बहुपद, ट्राइनोमल्स। त्रिपदी बहुपद त्रिपदी बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में जिसमें क्या है, x² + 5x + 7, 3 पद है, 1 2 3। x² - 2x + 9, देखिए 3 पद है, 1 2 3 पद, 3 पद etc।
अब एक नोट में बात आती है बच्चों कि शून्य बहुपद भी होता है, जीरो पॉलिनोमियल्स, जिसमें एक पद होगा वो एक पद जिसमें दो दो पद है, द्विपदी जिसमें तीन पद है तीन पदी। अब देखिए बच्चों, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल्स एक होता है, इसके बाद नोट एक होता है बच्चों शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स देखिए, शून्य बहुपद क्या होता है बच्चों? ऐसा बहुपद जिसमें एक भी पद न हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें एक भी पद न हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 0x² प्लस 0x प्लस 0, ये शून्य बहुपद, सभी पद इसके शून्य हैं। 0x प्लस 0 ये शून्य बहुपद है जिसमें एक भी पद न हो, सभी पद। ऐसा बहुपद जिसके सभी पद शून्य हो, अर्थात शून्य कौन सा बहुपद है? कोई कहे कि एक तो एक पदी बहुपद है, क्योंकि 1 को हम 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, लेकिन शून्य केवल है तो शून्य बहुपद होगा, जीरो पॉलिनोमियल होगा। अब एक बात समझ लीजिए, देखिए बहुपद में ये बात आपको ध्यान देनी है कि बहुपद का अर्थ होता है ऐसा व्यंजक जिसमें बहुत से पद हो। जैसे बहुत से पद का मतलब ये होता है कि ये जरूरी नहीं कि बहुपद में 3 ही पद हो, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बहुत से पद हो सकते हैं। जैसे कोई ऐसा नंबर है कि x² प्लस √2x प्लस 7, आपसे पूछा है कि बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ अंडर रूट आप देखेंगे तो अंडर रूट में अचर पद है, x नहीं होना चाहिए करड़ी में, या बहुपद होगा, ये त्रिपदी बहुपद है, 1 2 3 पद है, त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। ये हो गया बच्चों। अब इसमें हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। कितना टाइम? देखिए इसमें एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे बच्चों। ये पुनः लॉकडाउन के बाद बच्चों हम आपको लिखवाएंगे, ये समझा रहे हैं ताकि पढ़ाई का क्रम न टूटे। आप समझे रहेंगे तो आपको हल करने में बहुत ही आसानी होगी। आइए इसका एक क्वेश्चन हम हल कराते हैं, बाकी फिर हम लोग कल करेंगे। इसमें यह बच्चों की बड़ा भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, इसीलिए आप लोगों के क्लास थोड़ा मिनिमम हो रहा है। फर्स्ट, किसी बहुपद के लिए y = fx के ग्राफ दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। शून्यक बताना है। देखिए अभी बता रहे हैं शून्यक क्या होता है। देखिए x y ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, शून्यक किसे कहते हैं? देखिए किसी बहुपद को हल करने पर
सरल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसी मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। शून्य का मतलब बहुपद के मान। किसी बहुपद को हल करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे बहुपद के शून्य कहते हैं, जीरोज कहते हैं। अब कह रहे हैं कि इस ग्राफ में बहुपद का शून्य ज्ञात करो। देखिए, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह काटेगा, जितने बिंदुओं पर काटेगा, उन बिंदुओं की संख्या को बहुपद का शून्य कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, इसलिए बहुपद का शून्यक, बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी। यहाँ लिख देते हैं, ग्राफ एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, एक बिंदु पर, यही है एक बिंदु, इसका नाम आप पी भी यहां लिख सकते हैं। ग्राफ एक्स अक्ष को, ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। देखिए, एक बिंदु पी है, एक बिंदु पर काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या इक्वल टू 1। इसलिए शून्यकों की संख्या, इसलिए शून्यकों की संख्या इक्वल टू 1। एक शून्यक हो, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटा है। तो इसमें एक क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट हम कराए बच्चों, कल पूरी एक्सरसाइज हम हल करा देंगे। इसके बाद हम लोग 2B में आएंगे बच्चों। जब तक लॉकडाउन है बच्चों, हम लोग कुछ पढ़ लें, समझे रहेंगे आप, तो फिर लॉकडाउन हटने के बाद तेजी से पढ़ाई होगी। थैंक यू बच्चों, आगे कल